नमस्कार दोस्तों 13 जून 2025 का दिन वो था जिस दिन ईरान और इजराइल जैसा जो देश है उन दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था और आज इस युद्ध को चलते चलते करीब 6 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। ना तो ईरान पीछे हटने का नाम ले रहा है और ना ही इजराइल जैसा जो देश है वो पीछे हटने का नाम ले रहा है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है दोनों देशों की लड़ाई के ऊपर नहीं होने वाला है, बल्कि जो वहाँ पर भारतीय लोग या फिर यूँ कहें कि ईरान जैसा जो देश है वहाँ पर जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं इनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। आप विश्वास नहीं मानोगे, ईरान जो देश है वहाँ पर कम से कम 10,000 से ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं और अगर ऐसे में हम इजराइल के कंपेयर करें तो यहाँ पर डबल संख्या हो जाती है। और अगर ईरान में बात करें तो 1500 से ज़्यादा जो भारतीय स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं और इन 1500 स्टूडेंट में भी करीब 1300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कश्मीर में रहते हैं। ईरान और इजराइल जो देश है इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चलते चलते करीब 6 दिन का समय हो चुका है। ऐसे में जो माता पिता है या फिर यूँ कहें कि ईरान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता ये चाहते हैं कि कैसे भी करके जो भारतीय सरकार है उनके बच्चों को सकुशल भारत में लेके आ जाए। ऐसे में सभी भारतीयों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, ऐसे में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट भारत के वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी उन स्टूडेंट का क्या हाल हो रहा होगा। इसके अलावा यूँ कहें कि भारत का दूतावास उनको लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। तो आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाला है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 15 जून रविवार को ट्वीट करके ये बताया था कि उन्होंने एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है उनसे ये पूछा है कि भारतीय तीर्थयात्री और जो 15 स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं उसकी हालत क्या है। ईरान से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कार में बम धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है वहाँ पर रिहायशी इलाकों में भी बम धमाके हो रहे हैं जिससे आम लोग भी मारे जा रहे हैं। दरअसल ये जो बात है 13 जून 2025 की बात है जब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन करके शुरू किया गया और तेहरान के कई जो सैनिक के ठिकाने हैं या फिर यूं कहे कि जहाँ पर सैनिक रहते थे उन ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था इसमें कई तो सैनिक मर गए और कई जो साइंटिस्ट थे वो भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने उसी रात को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस करके एक ऑपरेशन चलाया और उसमें 100 से ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो भी दागी। ऐसे में हम अगर एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसमें करीब 400 के आसपास लोग मारे गए हैं और ज़्यादातर इसमें नागरिक हैं। वहीं ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की थी इसमें इजराइल के करीब 10 से 22 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 90 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इन दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी बोला था कि ये दोनों जो देश हैं ये युद्ध रोक दे, लेकिन दोनों देश मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है कि ये जो युद्ध है और भी भयानक हो सकता है। अब ऐसे में एक बात तो समझ में आती है कि ईरान और इजराइल जैसा जो देश है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इन देशों को लड़ाई करने से काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन एक बात ऐसे में यह है कि भारत के कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और कैसे भी करके वो जो है भारत में देश में चले जाएं। कश्मीर में रहने वाली एक मेडिकल जो स्टूडेंट है उसका तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि जब 13 जून को बम धमाके हो रहे हैं तो हमारा हॉस्टल पूरी तरह से गूंज रहा था। ऐसे में ये लग रहा था कि आज की रात जो है हमारी आखिरी रात होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक छात्रा है जिसका नाम है अलीशा रिजवी, उसका कहना हो रहा है कि हमारा जो हॉस्टल है उसके पास में एक मिसाइल गिरी थी। इसके अलावा हम 3 दिन से सोए नहीं हैं। अगर हम भारत भी जाना चाहें तो जो फ्लाइट है वो सभी बंद है। इसके अलावा हम अगर रोड पर भी जाना चाहें तो वो भी खतरने से खाली नहीं है। इन सभी के अलावा जम्मू कश्मीर का जो छात्र संघ है उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह भी गुहार लगाई है कि कैसे भी करके इनको भारत पहुंचा दे। यहाँ तक कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ईरान में ये जो 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं इसको लेकर भारतीय दूतावास भी एक्टिव हो गया है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर डायल करके आप अपना पत्ते और आपका जो डिटेल है वो लिखवा सकते हो और कई लोगों को जो तेहरान के बंकर है वहाँ पर भी शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा मेहरीन करके एक छात्रा है उसका तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि ये जो ईरान देश है यहाँ पर ब्लैक अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उन लोगों को जो है बेसमेंट में रखा जा रहा है। इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो काफ़ी स्लो हो गई है जिससे वो क्या कर रहे हैं कि अगर उनके परिवार वाले से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो स्टूडेंट है काफ़ी डरे हुए और काफ़ी सहमे हुए हैं। इन सभी के अलावा एक स्टूडेंट का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि हम मदद के लिए पुकार रहे हैं लेकिन हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही उम्मीद करते हैं कि कैसे भी करके हमें भारत ले जाए, हम इस तरह से यहाँ नहीं रह सकते। कई छात्र ऐसे हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, वो भी परेशान है और उनके परिवार वाले भी परेशान है। आप विश्वास नहीं मानोगे वहाँ के जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ की सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि वो अपने जो फ़ोन में व्हाट्सअप है उसको भी अनइंस्टॉल कर दें। अब ऐसे में एक सवाल ये आता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, भारत को सब कुछ पता है, तो हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा हमारा जो दूतावास है वो क्या कर रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 जून 2025 को हमारा दूतावास ने वहाँ पे जो फंसे नागरिक हैं उनको निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। हमारा दूतावास क्या कर रहा है कि आर्मीनिया जो है उसका सीमा के रास्ते से होता हुआ हमारे लोगों को भारत पहुँचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ईरान जो देश है उसने भी ये बोल दिया है
कि जो बाहर के नागरिक हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। दूतावास क्या कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट है इनको आर्मेनिया के बॉर्डर से बसों से होता हुआ निकाल रहा है। इसके अलावा अगर वहाँ पर भारतीय लोगों की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा भारतीय हैं और 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जो स्थिति है इसको देखते हुए ईरान का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अभी जो है एयरपोर्ट वगैरह बंद है, लेकिन आप आपके नागरिकों को ले जाने के लिए लैंड बॉर्डर से है उनका यूज़ कर सकते हो। ऐसे में अगर हम एक जानकारी के माने तो 110 भारतीय जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट है उन्हें आर्मेनिया की जो बॉर्डर है वो पार करा दी गई है। इसके अलावा 600 के आसपास जो लोग हैं उन्हें ईरान के कोम शहर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दूतावास का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि सभी लोग घर पर रहें। अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता है तो किसी भी तरह की कोई यात्रा नहीं करें। इसके अलावा वहाँ के जो नियम है उसका पालन करें। अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और इसने मध्य पूर्व को जंग का मैदान बना दिया है। ऐसे में हमारा भारतीय स्टूडेंट जो करीब 1500 से ज़्यादा हैं वो परेशान हो चुके हैं, उनके घर वाले परेशान हो चुके हैं। ऐसे में उनके घर वाले चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चे सकुशल घर वापस लौट आए। ऐसे में भारत के दूतावास और भारतीय जो सरकार है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कैसे भी करके वो अपने स्टूडेंट को बाहर निकाल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।